बिहार जनपद जैसी सीट जिसकी चर्चा पूरे देश और हिंदुस्तान में है, लेकिन कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, पूरी तरह शांति के साथ चुनाव किया है। किसी अधिकारी कर्मचारी से कहीं कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है। तो हमारा तो काम करने और तरीका भी है, हम तो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। चुनाव शांति के साथ, निष्ठा के साथ और मर्यादा पूर्वक रहे। और हमारे साथी ने भी कहा मोदी ने और उदाहरण दिया कि चुनाव में आप सरकारी कर्मचारी कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने दाव खेला है कि चुनाव की जल्दी 5 तारीख को वोट पड़ेगा, तो वोट डालने के लिए पीठासीन अधिकारी, चुनाव में कर्मचारी, तो चुनाव में कर्मचारी और पीठासीन चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो और चाहे काउंटिंग के लिए हो, ये पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रेरित हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और निश्चित तौर से रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं और उन्हीं के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जबकि जाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि गांव में जाइए, किसी चौराहे में जाइए, किसी गांव जाइए, किसी जाति के पास जाइए, आप बड़ा उपकार करेंगे, एहसान करेंगे लोकतंत्र पर कि गांव में जब जाओगे तो आपको यही तस्वीर मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता की निगाह से निकल चुकी है। और यहाँ तक कि इस समय तो साल से लोग परेशान हैं, जितना खेती साल खेत खाए हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट भी खा चुके हैं। तो इनका वो है नहीं, परेशानी है। तो यही सहारे से कि पहले मतदान में सरकारी जो लगेंगे उनको लगाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और काउंटिंग में भी यही करेंगे। तो मेरा केवल यही है हम कि निष्पक्ष चुनाव के भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों से भी हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करते हैं कि सरकार के दबाव में पोलिंग पर बूथ पर कर्मचारी की ड्यूटी न लगाई जाए। ड्यूटी लगाने के लिए कहीं न तो उनको भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जाने की जरूरत है, न समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जरूरत है। उनके पास तो अभी चुनाव कराया गया है, अभी 4 रूट का नतीजा आया है लोकसभा का, अभी ज्यादा नहीं, सारे कर्मचारी हैं, सारे अधिकारी हैं, क्यों ना उसको उन्हीं में से ले लिया जाए। अगर रिटायर नहीं हुए हैं, इस सुविधाजनक मेरा सुझाव उनके लिए 22 में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि भाई 22 में चुनाव कराया गया तो उन्हीं लोगों को लिया जाए। और इस बात का भी ध्यान किया जाए कि पीडीए के लोगों को इग्नोर न किया जाए, पीडीए के लोगों को इग्नोर न किया जाए और उसको छांटने की जरूरत नहीं है। 22 के चुनाव को ले लें अभियान के, तो उसमें सबको किसी गिरला गुमारी नहीं है, न संदेह होगा। लेकिन किस तरह से ये हो रहा है, अभी इन्होंने एक नाम बताया है, साफ नाम है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इस बात को इन्होंने बताया है, इस बात के लिए डीएम साहब को जो चुनाव के चुनाव अधिकारी भी हैं उनको दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खुला आचार संहिता का उल्लंघन है। आज हमने जिलाधिकारी को दिया है और हमारे साथी और ये चुनाव आयोग के पास भी इस बात को आज ही भेजेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष कौन जी, दोनों लोग जो है आज ही जरूरत पड़े तो जा रहे हैं, ये बात पहुंचाई जाएगी। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को और चुनाव का खुला उल्लंघन है। इसके लिए आज जरूरत है कि इन सब बातों को देखते हुए चुनाव पूरे निष्पक्ष रूप से कराया जाए। हम फिर उम्मीद करते हैं हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी किसी दबाव में, सरकार के दबाव में जाएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। हम लोग उसमें साथी रहेंगे, सहयोग रहेंगे, पूरी तरह से शांति के साथ इस जिले का चुनाव हो, यही चाहते हैं। आप करवाए। एक मिनट, एक बात और रहेगी कि जो सूची बन रही है
हमारी ये मांग है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी हैं और सामान्य वर्ग के भी हैं। सारे वर्गों की ड्यूटी लगाई जाए, सारे वर्गों की ड्यूटी लगाई जाए। ये विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं, केवल छाट पर ड्यूटी न लगाई जाए। जो पिछड़े वर्ग के कर्मचारी उनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए, जो दलित वर्ग के सरकारी कर्मचारी हैं समाज से आके उनकी भी लगनी चाहिए, जो अल्पसंख्यक समाज के कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए, जो सामान्य वर्ग के उनकी भी लगनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, सारे वर्गों की ड्यूटी लगनी चाहिए। केवल सूची भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मंथन करके नहीं बननी चाहिए। सारे वर्ग के अधिकारी कर्मचारी लगाए जाए जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। धन्यवाद।